नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीहू बेकरी एंड रसोई में। तो सावन का महीना आने वाला है, तो कुछ ना कुछ मीठा तो बनाते हैं हम सभी। तो आज मैं उसी के लिए लेके आई हूँ एक यूनिक सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ml के करीब घी ले लिया था और इसे गर्म कर लिया है। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसे अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर या नहीं है तो आप इसके जगह पे अरारोट भी ले सकते हैं। ये रेसिपी हम यहाँ पे घी में बना के तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसे रख दिया साइड में और एक बाउल मैंने लगभग 1 कटोरी मैंने मैदा ले लिया है। इस रेसिपी को हम यहाँ पे मैदे से ही बनती है, तो हम यहाँ पे मैदे से बना रहे हैं। वैसे तो ये हरियाणा में बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। आप देख के बताइएगा ये कैसा बना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे करीब 1 कप पानी ले लिया है और पानी को हल्का सा गुनगुना करना है और उसके बाद से तब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से एक डो बना के सॉफ्ट तैयार कर लेना है। इस डो को आपको कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से गूँथ लेना है इस आटे को, ताकि ये एक अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा डो बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हमारा डो बन गया है और इसमें लचीलापन भी आ गया है, देख सकते हैं आप। 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे इसे एक बार और मिक्स कर लूँगी और इस तरह से समान आकार की लोइयाँ कट कर लेंगे। सेम आप इसी तरह से कट करेंगे समान आकार में लोइयों को, तो हमारी सारी मिठाइयाँ एक जैसी बनेंगी और देखने में सुंदर लगती हैं। तो इस तरह से आपको जो हमने यहाँ पे घी बना के कॉर्नफ्लोर वाला रेडी किया था वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें इसे एक बार अच्छे से सारे लोइयों को घी में डीप करके और कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ताकि इस मैदे में और ज़्यादा लचीलापन आ जाए। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद हम आए और फिर इसे लेंगे, इस तरह से हाथों में गोल कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे बीच में फिंगर की सहायता से हम यहाँ पे कर लेंगे। और देखिए, दोनों हाथों के बीच में रखते हुए हमें इस तरह से इसे पतला पतला खींचते हुए यहाँ पे इसे एक तार के रूप में बना के तैयार करना है। तो ये देखिए, फिर हम इसे बना के और फिर इसी तरह से घी में डीप करके रख देंगे। ये प्रोसेस आपको जितनी बार करना है ना, उतनी बार आपको यहाँ पे घी लगानी है और फिर इसे खींचनी है, इसे खींचना है और फिर इस तरह से 8 के आकार में आपको करते हुए और इस तरह से बना लीजिए और इसे फिर से घी में ही डीप करके रख दीजिए। तो ये देखिए, ये प्रोसेस आपको लगभग 10 बार कर लेनी है, ताकि जैसे हम सोम पापड़ी वगैरह की तार बनाते हैं ना, सेम हमें इसी तरह से यहाँ पे तैयार बना के रेडी करना है। तो देखिए, इसी तरह से आपको खींचना है, हल्के हाथों से खींचना है। जितना अच्छा से आप यहाँ पे खींचेंगे उतना ही अच्छे से आपका ये तार बन के तैयार होगा। तो इस तरह से फिर हमने यहाँ पे रख दिया है और फिर 10 मिनट के लिए यहाँ पे ढक के रख देंगे। फिर 10 मिनट के बाद यहाँ पे आएंगे और इस तरह से यहाँ पे दोनों हाथों के बीच में रखते हैं, उंगलियों से खींचते हुए। और ये देखिए, कितने आसानी से ये खींच जाता है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, तभी आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार होगी। इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मैंने तो फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया था। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा टूट जाए कहीं पे, तो इस तरह से इसे मिला के और इस तरह से ही देखिए, आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे ये पतले पतले तार के रूप में बन के तैयार हो रहा है। बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे जितने बार ये प्रोसेस करेंगे उतने बार आपको घी में डीप करके तभी करना है, तभी इसमें लचीलापन आएगा और इस तरह से तार के रूप में हमारा
बन के तैयार होगा। तो ये प्रोसेस हमें लगभग 10 बार करना है। और ये देखिए इसी तरह से आपको खींचना है, फिर 8 के आकार की तरह बना के और फिर इसे खींचते रहना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे एक तार के रूप में बन के तैयार हो रहा है। इसी तरह से हम सारे प्रोसेस कर लेंगे। और बीच बीच में कहीं पे देखिए मेरा भी टूट रहा था, तो इस तरह से मैं यहाँ पे ज्वाइंट करके और फिर मैं कर रही थी। आपको भी ये दिक्कत आएगी, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है, लेकिन धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगी। वैसे तो ये रेसिपी हरियाणा की फेमस रेसिपी है, हरियाणा में ज़रूर बनती है। आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पे ये करीब 5 या 6वां टर्न था, इसी तरह से मैं इसे खींच के बना ले रही थी। जब तक ये मैं बना रही हूँ तो एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो डियर तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने पाए। ये देखिए अब आपको ये धीरे धीरे दिख रहे होंगे, तार के रूप में दिख रहा होगा। तो इसी तरह से आपको सारे कर लेने हैं और फिर इसे घी में डीप करके और फिर इसी तरह से रखना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस जितने बार हम करेंगे उतने बार हमें यहाँ पे घी में डीप करना है। तो ये देखिए ऐसे ही आपको कर लेने हैं। और मेरा भी यहाँ पे 2 बार टूट गया था। मैं यहाँ पे 4 देख रहा होगा आपने, मैंने 4 लोइयाँ बना के तैयार किया है, जिसमें से मेरे 3 ही परफेक्ट बन पाए थे, एक बीच में टूट गया था तो उसे मैंने साइड में कर दिया। उसके बनाने के बाद जब अगर आपका ये बीच में टूट जाएगा ना तो फिर आप मुश्किल हो जाता है इसे बनाना, फिर वो बिल्कुल लचीलापन इतना अजीब सा हो जाता है। तो ये देखिए हमारे 3 ही बना पाए मैंने इस तरह से तार के रूप में। अब चलते हैं यहाँ पे गैस की तरफ। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख लिया और इसमें मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल। इसको मीडियम फ्लेम पे ही गरम हो गया तेल, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। और इस तरह से इसे डाल देना है हल्के हाथों से और उसके बाद से इस तरह से ऑयल का छिड़काव करते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं लगातार इसमें ऑयल का छिड़काव कर रही हूँ। इस तरह से ऑयल आप इसके ऊपर डालते रहिए और ये पकता रहेगा। तो ये देखिए इसी तरह से आपको यहाँ पे पलट भी लेना है ताकि अच्छे से चारों तरफ से ये पक जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फिर देखिए इसी तरह से आपको कर लेना है। और मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक नाइफ़ ली हूँ और इसमें थोड़ा सा जो साइड में इसके परते हैं मैं उसे थोड़ा सा टच कर रही हूँ ताकि अच्छे से चारों तरफ से अंदर तक ये परते खुल जाएं जो हमने तार बना के तैयार किया था। जैसे हम यहाँ पे यूपी में आपने खाजा बहुत खाया होगा, तो सेम आप देखिए खाजे में भी लेयर होता है और इसी तरह से हमें नाइफ की हेल्प से उसे भी मतलब फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ गया, गोल्डन कलर अंदर तक पक गया है। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा बैच भी यहाँ पे डाल दिया फ्राई होने के लिए और इसी तरह से तीनों मैंने आराम से एक एक करके मैंने यहाँ पे फ्राई किया है। आप इसे बिल्कुल ही मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर से ये बिल्कुल अंदर तक पक जाए। ये देखिए एक एक परतें हमारी खुल के आई हुई हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था, देख सकते हैं आप। अब चलिए इसे तो हमने बना लिया है, अब आती है चाशनी की बारी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गैस पे रख दी हूँ एक भगोना और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी चीनी। अब इसमें डाल देंगे एक ही जितना हमने चीनी लिया उसी से नाप के पानी भी डाल देंगे। 1 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी यहाँ पे पानी डालेंगे। अब फ्लेम को ऑन कर लेंगे और मैंने यहाँ पे 2 इलायची डाल दिया है।
इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चाशनी में, और इलायची का फ्लेवर तो सबको पसंद आता है। तो अब इसे हमें यहाँ पे एक चिपचिपा सा चाशनी बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। आपको बस एक चिपचिपा सा यहाँ पे लगभग चाशनी बना के तैयार कर लेना है। जैसे हम खाजे वगैरह बनाते हैं चाशनी खाजा के लिए, वैसे ही चाशनी सेम यहाँ पे भी बनेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक ले लिया है, इसे हम इसमें रख के और इसे छन्नी टाइप का, कोई भी आपके पास अगर ये वाला ना हो तो आप यहाँ पे छन्नी ले सकते हैं। और उसके ऊपर से यहाँ पे जो हमने सीरा बनाया था ना, सीरा हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, कोई एक चीज़ गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे सीरे को गर्म रहना चाहिए और इसमें इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा लेके इसके ऊपर इस तरह से डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, एक एक स्टेप आप फॉलो करिएगा, आपकी ये रेसिपी बहुत ही अच्छे से बनने वाली है। फर्स्ट टाइम में ही आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने सभी पे चाशनी डाल दिया था, अंदर तक चाशनी चली गई थी। और आपको पास से मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आया और कितना अच्छा शाइनिंग आ रही है इस पर। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बार तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना एक एक लेयर यहाँ पे निकल के आया है, और सच में देखने में भी ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मिलते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।